हेलो। आज हम 15 जून 2020 से लेकर 21 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। 218 साल बाद कौन पहली गैर अमेरिकी महिला अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक की डिग्री पाने वाली बनी? ये बनी भारतीय अमेरिकी मूल की अनमोल नारंग। 1925 के बाद अमेरिकी सेना में रंग भेद का प्रभाव बढ़ गया और सेना में अधिकतर अधिकारी रैंक के पद एक ही वर्ग विशेष के लिए पास ही रहने लगे, जिसके कारण निचले स्तर पर भी उसी वर्ग का वर्चस्व बढ़ता गया। इस कारण सेना में अन्य लोगों को प्रवेश नहीं मिला। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है और नवंबर में यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होना है। सुशांत राजपूत की मृत्यु हुई। वो थे सुशांत राजपूत एक बॉलीवुड एक्टर थे। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में टॉप पर रहा। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर रहा। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो। और रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे ब्राजील रहा। बसंत राय जी का निधन हुआ। वह थे बसंत राय जी एक क्रिकेटर थे। बसंत राय जी का जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मराइन नेशनल पार्क है और बंसदा नेशनल पार्क स्थित है। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और ये भारत सरकार का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में रखता है। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में किया गया है। सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेसिस नामक किसकी प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई? यह मछली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व भी हैं। लोनार झील का पानी का रंग गुलाबी रंग का हो गया। यह झील कहाँ स्थित है? यह झील महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ तड़ोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित हैं। यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं और यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी स्थित है। आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया। आरोग्य पथ पोर्टल CSIR द्वारा लॉन्च किया गया, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस पोर्टल का उद्देश्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की रियल टाइम में उपलब्धता प्रदान करना है। इसका हेडक्वार्टर है, यानी CSIR का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके हेड हैं शेखर सी मांडे। कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया गया। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है। तमिलनाडु में अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुरिंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क स्थित हैं। तमिलनाडु के सीएम हैं एड्डापड्डी के पलानीसामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ियां भी स्थित हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा कोविड-19 पर एक गीत लाइफ अगेन शीर्षक से लॉन्च किया गया। इस गीत को किस संगीतकार द्वारा तैयार किया गया? इस गीत को डॉक्टर मंजुनाथ द्वारा तैयार किया गया। प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए किसने लॉन्च किया? प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग हैं। शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? यह चैंपियनशिप शखरियार मामेदियारोव द्वारा जीती गई। गलवां घाटी न्यूज में रही, क्यों? गलवां घाटी में भारत और चीन की सेना द्वारा आपस में झड़प हो गई, जिसमें 20 भारत के और 43 चाइनीज सैनिक मारे गए। गलवां घाटी भारत की लद्दाख यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पड़ती है। सीडीबी के निदेशक बने। सीडीबी के देवेंद्र कुमार सिंह सीडीबी के निदेशक बने।
सीडीबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है, सीडीबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वह थे हीरा सिंह राणा एक प्रसिद्ध लोक गायक थे। हीरा सिंह राणा का जन्म 16 सितंबर 1942 को डडोली गांव अल्मोड़ा में हुआ। यूएन के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की सीट भारत को किसके स्थान पर मिली है, किसके स्थान पर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया? यह अफगानिस्तान के स्थान पर चुना गया, यानी ये सीट अफगानिस्तान को मिलनी थी और अफगानिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी मधुर संबंध हैं, जिससे अफगानिस्तान ने अपनी दावेदारी को विड्रॉल कर दिया और भारत को इस सीट पर चुन लिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, यानी यूएसए, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर हैं और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वर्णमाला के क्रम में 1 माह के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता करते हैं, यानी इसके जो 15 मेंबर हो गए वो 1 माह के लिए वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अध्यक्षता करते हैं। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और अगस्त 2021 में भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। भारत को 193 मेंबर जो कि यूनाइटेड नेशन के हैं उनमें से 184 वोट मिले। यूनाइटेड नेशन के मुख्य अंग हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरीट यानी यूनाइटेड नेशन सचिवालय। इनमें से 4 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। देश में पहली कोविड-19 जांच की मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया। इस मोबाइल लैब का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा किया गया और यह लैब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन के साथ मिलकर तैयार की और इसमें कोविड-19 के साथ साथ टीबी और एचआईवी की भी जांच हो सकेगी। फिच ने 8 वर्ष बाद भारत की रेटिंग को घटाकर कर दिया। फिच ने 8 वर्ष बाद भारत की रेटिंग को घटाकर BBB यानी BBB नेगेटिव यानी नकारात्मक कर दिया। फिच रेटिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और फाउंडर हैं जॉन नॉलेस फिच। अभी हाल ही में मूडीज द्वारा भी भारत की रैंकिंग को घटा दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर कुल कितना हो गया? यह 560.64 अरब डॉलर यानी 38 लाख करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यानी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कोलकाता में हुई। राज्यसभा में 61 सीटों में चुनाव में कुल कितने पहली बार उच्च सदन में पहुंचे, यानी 61 सीटों में से 61 मेंबर में से कौन से ऐसे मेंबर थे जो पहली बार राज्यसभा में पहुंचे? इनमें से 43 सदस्य ऐसे थे जो पहली बार राज्यसभा में पहुंचे और 43 सदस्य का मतलब है 72% लोग ऐसे थे जो पहली बार उच्च सदन में पहुंचे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हैं। बीपीआर विट्ठल का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह थे बीपीआर विट्ठल, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। बीपीआर विट्ठल 1950 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और यह आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त एवं योजना सचिव रह चुके हैं। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन बने, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन बने। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी इस संस्थान के चेयरमैन बने। इस संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है और इसकी स्थापना 1976 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। वोल्कन बोल्जिकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। ये तुर्की के हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर
न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी स्थापना 1945 को हुई। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी। यह 8वीं और पहली महिला अध्यक्ष थी। और विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी बहन थी। एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में कितने प्रतिशत संकुचित होना बताया। एडीबी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 4% तक संकुचित हो सकती है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी फाउंडेशन यानी इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। बहरीन इन गेमों की मेजबानी करेगा। बहरीन द्वीपों से मिलकर बना देश है और यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीन दिनार। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। सिंगापुर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। इसके साथ दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर हांगकांग। और भारत इस टेबल में, इस इंडेक्स में 68वें यानी 68वें स्थान पर रहा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल।